Good morning, students. So today we will solve our exercise number 13 and 14 numerical. Okay, both are very much easy numericals. शांति से समझिएगा और उसके बेस ये दोनों न्यूमेरिकल वापस आप खुद से आपके नोट में कीजिएगा. ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस exercise number 14 and then after exercise number 13. ओके, क्वेश्चन है हमारे पास. ओके, तो पढ़ के थोड़ा समझ के डेटा हम बाहर निकालेंगे. बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है दोनों. ओके, तो फर्स्ट, a rope is wound around a hollow cylinder, okay, with mass 3 kg and radius 40 centimeter. ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है? जो रोप है वो होलो सिलेंडर पे वाउंड किया हुआ है. ओके, और वो होलो सिलेंडर का मास एंड रेडियस आपको दिया गया हुआ है. ओके, तो मास m इज इक्वल टू 3 kg एंड रेडियस r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर नहीं चलेगा, मीटर होना चाहिए. तो डिवाइड बाय 100 इट विल बी 0.4 मीटर. क्लियर? ओके, तो यहां से मास और रेडियस है हमारे पास. तो यहां से हम क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर यहां पे चेक कर लेंगे. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो सिलेंडर. ओके, तो होलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है दैट इज I इज इक्वल टू होलो सिलेंडर. तो यहां से आप देखोगे तो आपको रिंग दिखेगा और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दैट इज mr². सो वैल्यू पुट डाउन करेंगे 3 इंटू 0.4 का स्क्वायर. ओके, 0.4 का स्क्वायर करोगे तो यू विल हैव 0.16 और 0.16 इंटू 3, तो देन यू विल हैव 0.48 दैट इज kg इंटू मीटर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, उसके बाद तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे? एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, ऑफ सिलेंडर व्हेन इट इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन. ओके, और एक डेटा यहाँ पे दिया गया हुआ है, फोर्स F इज इक्वल टू 30 न्यूटन. बराबर है. ओके, एंड दूसरा भी क्या फाइंड करना है यहाँ पे? लीनियर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज a. ये दो फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड करना है. ओके, तो पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, तो यहां पे हमें फोर्स दिया गया हुआ है. फोर्स का एंगुलर कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज टॉर्क. ओके, तो टॉर्क का फिजिकल डेफिनेशन क्या हमने समझा था? तो टॉर्क टो इज इक्वल टू R क्रॉस F. तो R भी हमारे पास है, फोर्स भी हमारे पास है. ओके, तो टॉर्क का जो डेफिनेशन हमने देखा था दैट इज R F साइन थीटा. और यहाँ पे जो रोप है वो टेंजेंशियल रहेगा होलो सिलेंडर पे. बराबर है. ओके, तो रेडियस दैट इज टुवर्ड्स सेंटर एंड फोर्स दैट इज टेंजेंशियल. तो R एंड F के बीच का जो एंगल रहेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री का रहेगा. ओके, तो साइन 91. तो टॉर्क का डेफिनेशन के हिसाब से टॉर्क तो इज इक्वल टू RF आएगा. ओके, दूसरा फोर्स का इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ. m मास इंटू एक्सेलरेशन. तो टॉर्क का दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? तो F इज इक्वल टू m
तो टॉर्क तो फोर्स की जगह पे टॉर्क, एम ए मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए एक्सेलरेशन लीनियर तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, तो टॉर्क के यहाँ पे दो इक्वेशन हो गए। ओके, रेडियस है, फोर्स है, आई हमने फाइंड कर दिया है, तो अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। तो यहां से दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आई अल्फा इज इक्वल टू आर एफ, तो अल्फा इज इक्वल टू आर एफ डिवाइड बाय आई। ओके, चल, तो रेडियस दैट इज 0.4, फोर्स दैट इज 30 न्यूटन, और डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 0.48। तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का आंसर जो भी आएगा दैट इज, लीनियर एक्सेलरेशन होता तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट मीटर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, रेडियन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इनका कैलकुलेशन अगर आप करोगे, ओके, तो 30 into 0.4 it will be 12, 30 into 0.4 it will be 12, or 12 divided by 0.48, 12 divided by 0.48 you will have 25. Okay, so 25 that is एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, वो तो एक स्टेप में हो जाएगा, बराबर है। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, लीनियर एक्सेलरेशन, दैट इज ए फाइंड करना है हमें। ओके, तो ये कैसे करेंगे, तो हमारे पास फोर्स है ना, ओके, तो फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स एफ इज इक्वल टू म एम ए। ओके, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स यहाँ पे है 30, ओके, और मास यहाँ पे दिया गया हुआ है 3 kg, 3 kg, तो 30 by 3 that is the value, 30 by 3 you will have 10 acceleration, that is meter per second square। समझ में आए ये दोनों क्वेश्चंस, इजी थे, बराबर है। ओके, चलो अभी हम सॉल्व करेंगे अब एक्सरसाइज नंबर 13। उसमें दो क्वेश्चंस है, ए एंड बी। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन ए, ये भी बहुत इजी है। अ चाइल्ड स्टैंड्स एट सेंटर ऑफ टर्न टेबल विथ हिज 2 arms outstretched and rotating with angular speed of 40 revolution per minute। एक चाइल्ड है, वो टर्न टेबल पे खड़ा हुआ है और उसके जो हैंड्स है वो आउटस्ट्रेच है ऐसे, और फिर रोटेशन कर रहा है। तो विथ एंगुलर स्पीड, उसका एंगुलर स्पीड आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है, दैट इज एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया हुआ है, 40 revolution per minute। Okay, then how much angular speed of child? तो ये एंगुलर स्पीड वापस फाइंड करना है, तो पहले जब आउटस्ट्रेच हो तब उसका जो एंगुलर स्पीड है उसको बोल देंगे हम ओमेगा 1, और यहाँ पे बोलेंगे ओमेगा 2। ये हमें फाइंड करना है। If he folds his hands back, folds his hand back, वापस ऐसे करके वो रोटेशन करने वाला है, तो उसका एंगुलर स्पीड यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, और एक डेटा दिया गया हुआ है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो जब फोल्ड्स हिज हैंड बैक करेगा वापस ऐसे, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जब आउटस्ट्रेच था तब का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम कंसीडर करते हैं पहले का I1, और जब फोल्ड्स हिज हैंड बैक तब का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं I2।
ओके, तो फोल्ड करने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल, मतलब I2 इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ I1 यहां पे दिया गया हुआ है, बराबर है। ओके, तो फिर यहां पे I1 by I2 का इक्वेशन क्या बनेगा, तो I1 by I2 यहां पे है तो यहां पे आ जाएगा 5/2 होगा, दैट इज I1 by I2 दैट इज 5/2 हो जाएगा। तो देखो यहां पे हमारे पास एंगुलर स्पीड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की जगह पे आता है, ये लीनियर वेलोसिटी की जगह पे m into v, मोमेंटम। तो चैप्टर नंबर 5 में आपने देखा था ना कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो यहां पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर है। ओके, तो यहां पे हम यूज करेंगे, है ना, कौन सा लॉ यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम दैट इज L। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज L, एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू L2 रखेंगे। ओके, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज, और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, तो दैट इज I ओमेगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्या फाइंड करना है हमें, ओमेगा 2 फाइंड करना है, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 by I2। ओके, I1 डिवाइड बाय I2 और ओमेगा 1 मल्टीप्लीकेशन में। ओके, तो I1 by I2 दैट इज 5/2। ओके, और ओमेगा 1 का जो वैल्यू है दैट इज 40, तो 40, तो यू विल हैव 40/2, 20 into 5, 100। ओके, तो यू विल हैव एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 इज इक्वल टू 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L remains constant, that is conservation of angular momentum। ओके, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, शो दैट, मतलब हमें प्रूव करना है चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जो फोल्ड्स बैक यहां पे किया हुआ है हैंड्स, उसका बाद का जो है वो दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज के, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, 1/2 m into v square। ओके, तो 1/2 यहां पे रोटेशन के लिए, तो 1/2 मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और v स्क्वायर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, बट ये इनिशियल वाला तो दैट इज 1/1। ओके, दैट इज इनिशियल, और फाइनली जब हैंड्स फोल्ड्स किए हुए, ओके, तो तब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ओके, तो K2, ओके, तो K2, ये K1 और ये K2, तो K2 इज इक्वल टू 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर होगा।
ओके, तो दोनों का रेशियो लेते हैं हम, तो दैट इज K2 by K1। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, दैट इज K2 ग्रेटर देन K1 हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, तो K2 by K1 का इक्वेशन क्या आएगा? ओके, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस हाफ तो कैंसल हो जाएगा, बराबर है। ओके, तो क्या मिलेगा, तो I2 ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, बराबर है। ओके, तो यहां से I2 डिवाइड बाय I1 इंटू ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा 1 होल स्क्वायर होगा। चलो, I2 बाय I1 का इक्वेशन यहाँ पे कितना आएगा देखिए, I2 बाय I1, यहाँ पे I1 बाय I2 5 बाय 2 है, तो I2 बाय I1 दैट इज 2 बाय 5। ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, ओमेगा 2 का वैल्यू 100, ओमेगा 1 का वैल्यू 40, 100 बाय 4 40 होल स्क्वायर, 0 0 कैंसल हो जाएगा, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, तो नीचे आएगा 5 10 बाय 4 2 बाय 5 इंटू 10 बाय 4 दैट इज 5 बाय 2। ओके, और उसका स्क्वायर, तो 5 बाय 2 का स्क्वायर 5 बाय 2 दैट इज 2.5, और 2.5 का स्क्वायर अगर यहाँ पे आप करोगे, ओके चलो, नहीं तो 5 बाय 2 उसका स्क्वायर दैट इज 25 बाय 4, बराबर है। ओके, तो K2 बाय K1, तो K2 इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 5 और यहाँ पे 5 5 जा 25, ओके, और ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो नीचे 2, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आया हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2, तो K2 इज इक्वल टू 5 बाई 2 टाइम्स ऑफ K1, बराबर है। ओके, 5 बाई 2 टाइम्स दैट इज 2.5। ओके, तो K2 इज 2.5 टाइम्स ऑफ K1। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 इज 2.5 टाइम्स दैट इज ग्रेटर देन K1। बोलो, हो गया प्रूव। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है। ओके, तो हाउ डू यू अकाउंट दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? ये कैसे अकाउंट करोगे आप? ये कैसे अकाउंट करोगे? बोलिए, इसका अकाउंटिंग ऑफ कैसे करना पड़ेगा हमें? अच्छा, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? तो यहाँ पे चाइल्ड ने क्या किया हुआ है, तो जो पहले हैंड्स आउटस्ट्रेच थे, हाँ, उसके बाद उसने क्या किया, उसके हैंड्स को फोल्ड बैक किया। ओके, तो उसने एनर्जी यूज किया था अपना खुद का। ओके, सो दैट इज ड्यू टू इंटरनल एनर्जी ऑफ चाइल्ड। उसकी वजह से ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है। तो उसका भी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। ओके, दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी is due to बोलिए internal energy of child। क्लियर? समझ में आया?
ओके, तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।